ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा। आज आपको गृहस्थ आश्रम के धर्म बताऊंगा। गृहस्थ आश्रम के धर्म का कैसे पालन करना चाहिए। भादो मास की कथा। एक समय नारद जी श्री व्यास जी से पूछने लगे कि हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से उत्तम क्यों माना गया है, यानी सभी आश्रमों से गृहस्थ आश्रम को क्यों उत्तम माना गया है। तब व्यास जी ने कहा, जैसे सब नदियाँ समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं, यह 6 प्रकार के गृहस्थ आश्रम हैं। भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री, जीविका रहित, ये सब गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले कि हे नारद, अब तब अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास तुमसे कहता हूँ। उत्तानपाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया और राजा रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदरा पान किया और रानी को भी मदरा पान के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वह रानी को किसी निर्जल वन में छोड़ाए। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा की पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा कि हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है। उसके वियोग में मैं अति दुखित हूँ, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा, महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन है, किधर है और कहाँ ले गया है। मैंने तुम्हारी स्त्री को नहीं जानता हूँ कि वह कैसे स्वभाव वाली और रूप वाली है। तब ब्राह्मण बोला कि वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काले रंग की तथा कर्कश स्वभाव वाली है, घर में सदा शांति फैलाने वाली, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी है। तब राजा कहने लगा, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव वाली है तो तुम उसे लेकर क्या करोगे। मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लेकर देता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता उसका कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से संबंध नहीं बनाता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर फिर उसे ढूंढने लगा, खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जहाँ पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और ना ही बोला, मैं जानता हूँ तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम जहाँ जिस कारण से आए हो। राजा कहने लगा कि हे मुने, ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हरा कर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, परंतु आपने अर्ध आदि कुछ भी नहीं दिया और ना ही किसी प्रकार का सत्कार किया, इसका क्या कारण है। ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अर्ध योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है। जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा करे और उसकी आज्ञा का पालन करे, वहाँ पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथाचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान नहीं होता, वहाँ पर देवताओं का वास नहीं होता। जहाँ स्त्रियों का मान सम्मान होता है, सभी देवता माता लक्ष्मी के साथ वहाँ पर निवास करते हैं। और जहाँ पर निरादर होता है, वहाँ कभी सुख शांति नहीं रहती। इतना सुन लज्जा युक्त हो पूछने लगा कि भगवान, आप बहुत भविष्य और वर्तमान और तीनों कालों के ज्ञाता हैं, इसलिए कृपा करके बताइए, ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहाँ हर ले गया है। ऋषि कहने लगे कि हे राजन, अदिति का पुत्र बलाव नामक राक्षस उस स्त्री को वन में हर कर ले गया है।
सो जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण का सहयोग करूं। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मार्ग पर जाकर उस वन में गया। वहां जाकर देखा जैसा ब्राह्मण ने बताया था वैसा ही उनका रूप रंग देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और बिलासपुत्र की स्त्री हूँ। उसने कहा, मैं बिलासपुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि वल्लभ नामक बाला राक्षस मुझे हरकर यहाँ ले आया है। यहाँ लाने के बाद ना तो उसने किसी बात का कष्ट दिया और ना ही मेरा सत्य नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, यह राक्षस कहाँ गया? तुमको तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा है। मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ पर आया हूँ। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वन में अमुक स्थान में गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर जाकर उसको देखा। राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा ने कहा कि हे निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को क्यों लाया है? राक्षस ने कहा कि राजन, इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। अतएव जब हम यंत्र का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ से वह भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का वही आचार बनता है। इसी कारण जब उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर लाया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है। मुनि ने भी हमको अर्घ के योग्य नहीं समझा था। राजा अपने मन में ऐसा विचार कर ही रहा था कि उतने में राक्षस कहने लगा कि राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहकर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर छोड़ाओ और जब तक हमारी आज्ञा ना हो तुम वापस यहाँ पर मत आना और मेरे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते हुए राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया। तब राजा सोचने लगा, मैंने अपनी निर्दोष स्त्री को घर से निकाल दिया है, अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे ये पाप दूर हो। तब राजा पुनः उन्हीं मुनि के पास गया और उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को सतपात नाम के नाग वन में घूमते हुए देखा है। वह उसको पाताल लोक में ले गया है। उस नाम की नंदा नाग वाली कन्या है, उसने अपने घर में उसको छिपा रखा है। यह सुन राजा वहाँ गया, वहाँ से अपने घर लाया और ब्राह्मण को भी स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने बालक नामक राक्षस को वहाँ से तुरंत आज्ञा दी। बालक को देख राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री को लाने को आदेश दिया। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक गया और वहाँ से राजा की स्त्री को लाकर राजा को सौंप दिया। इसके बाद राजा ने पूरे आदर सत्कार के साथ प्रेम से अपनी रानी को राजमहल में रखा। इस प्रकार से उसे ज्ञान हुआ कि बिना स्त्री के वह किसी कार्य के योग्य नहीं है। इस प्रकार साधु की आज्ञा से उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। हे नारद, जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं वह सबसे श्रेष्ठ हैं। गृहस्थ आश्रम से ही सबकी पूर्ति होती है, सभी की तृप्ति भी होती है, क्योंकि अतिथि सत्कार गृहस्थ आश्रम में ही होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करें। इस कथा के श्रवण करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ओम नमः शिवाय।